क्यों श्रीलंका से खफा है ड्रैगन? चीन ने क्यों श्रीलंका को खरी खरी सुनाई, ये मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। दरअसल भारत के कहने पर ही श्रीलंका ने किसी भी विदेशी रिसर्च जहाज को इजाजत देने से इनकार कर दिया था। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा गया। दरअसल चीन के जासूसी जहाज हिंद महासागर में जाते हैं और श्रीलंका की बंदरगाह में रुकते थे। कहने को तो चीन कहता है कि ये रिसर्च जहाज हैं, रिसर्च के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो स्पाई यानी कि जासूसी करते थे। इसी पर भारत को आपत्ति थी। सिर्फ भारत ने ही आपत्ति दर्ज नहीं की थी, बल्कि अमेरिका ने भी आपत्ति दर्ज की थी। और फिर श्रीलंका ने भारत के हित में यह फैसला लिया था और 3 जनवरी से 1 साल के लिए किसी भी विदेशी रिसर्च जहाज को इजाजत श्रीलंका ने नहीं दी है। यानी कि अगले 1 साल तक कोई भी रिसर्च जहाज श्रीलंका के बंदरगाह में नहीं रुक पाएगा। और ऐसे में श्रीलंका अपनी रिसर्च क्षमताओं का विकास भी कर रहा है ताकि वो बराबर का भागीदार भी बन सके। और श्रीलंका में चुनावी साल भी है, क्योंकि इस साल के अंत तक वहां पर चुनाव होने हैं। ऐसे में श्रीलंका के लिए भी खतरा था। लेकिन चीन अब श्रीलंका से खफा हो गया है। चीन किस तरीके से हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, इसको लेकर के लगातार वो अपने जहाजों को भेजता था रिसर्च के नाम पर, और ये रिसर्च जहाज जासूसी करते थे। ये पूरी दुनिया को मालूम है। लेकिन भारत के हित में जो फैसला श्रीलंका ने लिया, इसको भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर भी देखा गया। कई बार भारत ने श्रीलंका से आग्रह किया कि वो चीन के रिसर्च जहाजों को अनुमति ना दे, इजाजत ना दे, और वो श्रीलंका के ही बंदरगाहों पर रुकते थे। इससे पहले अमेरिका ने भी श्रीलंका को आगाह किया था। लेकिन अब हमने देखा कि चीन की मीडिया में इस तरह की खबरें वायरल हैं कि क्यों श्रीलंका ने रोका, चीन के जासूसी जहाज को रोका। लेकिन यहाँ पर चीन को समझना होगा कि सिर्फ चीन के ही रिसर्च जहाज को नहीं रोका गया है, बल्कि 1 साल के लिए किसी भी देश के रिसर्च जहाज को रोका गया है। लेकिन ये चीन के लिए, ड्रैगन के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जो चीन की विस्तारवादी नीति रही है कि किस तरीके से वो पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रहा है और एक एक इंच जमीन को हड़पना चाहता है, और उसके लिए चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। चीन की कथनी और करनी में काफी अंतर है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। भारत को मालूम है कि चीन इस वक्त भारत का दुश्मन नंबर 1 बना हुआ है। दोस्ती की बात करता है, लेकिन पीठ में छुरा घोंपता है। और ये जासूसी चीन करता आया है। हिंद महासागर में उसकी काफी नजरें हैं, क्योंकि हिंद महासागर से वो पूरी गतिविधियों पर नजर रख सकता है। अब ऐसे में वो इस बात को हमेशा से नकारता रहा है कि वो जासूसी करता है, लेकिन नकारता तो हर देश है जासूसी की बात को, लेकिन रिसर्च के बहाने कि उसके जो जहाज हैं वो काफ़ी समय समय तक श्रीलंका की बंदरगाहों पर रोकते हैं। अब क्या हुआ, जो हालिया वाकया सामने आया, जब श्रीलंका ने अनुमति नहीं दी तो फिर चीन का ये रिसर्च जहाज मालदीव पहुंच गया, माले पहुंच गया। और आपको तो मालूम है कि मालदीव और चीन के रिश्ते इस वक्त दोस्ती काफ़ी प्रगाढ़ हो चुकी है, काफ़ी दोनों देश नज़दीक आ चुके हैं। यानी कि यहाँ बात नहीं बनी, श्रीलंका ने दूरी बनाई तो फिर मालदीव पहुंच गया। और हमने देखा कि मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष तो चीन की यात्रा पर भी गए थे। यानी कि वो एक एक करके किस तरीके से कर्ज के जाल पर सबको फंसाता है, यही श्रीलंका के साथ किया। श्रीलंका के जो आर्थिक हालात हैं, और वहाँ पर इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी हुआ विपक्षी दलों की तरफ से, क्योंकि ये कहा गया कि इस वक्त श्रीलंका इलेक्शंस को झेल नहीं पाएगा, आर्थिक स्थिति अभी इतनी बेहतर नहीं हुई है, चुनावों में खर्चे के लिए पैसा कहाँ से आएगा। खैर, वो श्रीलंका का अलग मसला है, लेकिन ये सब किया चीन ने है। चीन कर्ज देता है और फिर ज़मीनों को लीज पर लेता है, और पाई पाई का मोहताज यहाँ पर देश हुआ। श्रीलंका हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। हमने पाकिस्तान का हश्र देख लिया है, और अब मालदीव में भी ऐसा ही हो रहा है। ये चीन की चाल है, लेकिन इस बार चीन की चाल उसी को उल्टी पड़ गई है, और ये भारत की जीत है, चीन की हार है, और श्रीलंका ने भारत से दोस्ती निभाई है।